बहुत होत असताना मला मिळालं. खरं तर त्यांना वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली होती, त्यांचं विशेष करून आम्ही कौतुक आणि आभारी आहोत. आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांची उपस्थिती प्रार्थनीय आणि वंदनीय राहिली. सामन्याला होती एक सुरुवात, तिथे गोलंदाजी मार्क मध्ये पहिलं षटक केतन पाटील. सामन्याला सुरुवात होत असताना मला मिळेल पहिला बॉल. या मॅचकडे आपण लक्ष वेधूयात. पहिला सामना जीवा इलन मुरबी टीमने जिंकला. पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण केलंय विशाल पाटीलच्या बॅटमधून षटकार. होय, हा खेळाडू वन साइड हिरो आहे. जर का मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर पहिल्या बॉल पासून अटॅकिंग इंटेंटने तो सुरुवात करतो. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्टार्ट. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, वेगाने टाकला होता बॉल. केतन पाटीलचा चेंडू व्हेरिएशन त्याच्याकडे चांगलं आहे, वेग प्रचंड आहे, बॉडीचं संतुलन, बॅलन्स, त्याच वेळेला डिलिव्हरी स्ट्राईप. बॅटरला बॉल डिलिव्हर करत असताना कोणते फटके खेळतोय तो याची जाणीव करून केतन पाटील गोलंदाजी करतो. विशाल पाटील सिंहाची तडफ, आक्रमकता आणि आत्मविश्वासाने भरलेल्या क्लासिकल खेळासाठी तो जाणला जातो. आपण त्याला स्ट्रायकर एंडला पाहतोय. मातबर खेळाडूंच्या यादीतील आणखीन एक नाव आहे. यावेळेचा बॉल डाऊन द ग्राउंड, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. पाटीलचा थाट, गोलंदाजाची वाट, षटकार. कल्पेश पाटील आणि कमलेश पाटील मध्ये जर का दोघांना एकत्र उभं केलं तर ओळखणं नेहमीच अवघड बनतं. कल्पेशला मैदानावरती पाहायला मिळते. आज मला वाटतं ग्रामीण स्तरावरती कमलेशची बॅट तेवढी चाललेली नाहीये जेवढी भावाची चालते. फलकावरती 12 आहेत. 12 ऑन दी बोर्ड. 3 चेंडूचा खेळ संपला, 2 षटकार आलेले पाहायला मिळालेत. विशाल पाटीलचा थाट, काय बॅटिंग करतोय तो मैदानाच्या आतमध्ये, क्लासिकल अंदाज. खुलातला बॉल होता, ड्रायव्हिंग लेन वरती लॉंग ऑफला केलाय, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलंय. एक सिंगल येत असताना पाहायला मिळते. कल्याण डोंबिवली क्रिकेट मधील गेले अनेक वर्ष या खेळाडूची दादागिरी कायम पाहायला मिळाली आहे. सातत्याने चांगली बॅटिंग केली आहे, अनेक युवा खेळाडूंना त्याने घडवलंय. म्हणून आज आपण विशालला पाहतो जो नॉन स्ट्रायकर एंड वरती पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती 13 बनलेले पाहायला मिळाल्यात. धावफलकावरती 13 आहेत. 13 ऑन दी बोर्ड पाहायला मिळाल्यात. जागृती स्पोर्ट्स एक स्वतःची ब्रँच त्याची आहे. तो विशाल पाटीलला नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण पाहतो. स्ट्रायकर एंडला कल्पेश पाटील. पुढचा बॉल, खुलातला चेंडू, यष्टिरक्षकाचा भेद घेईल, डॉट बॉल. कल्पेशचं स्वागत भव्य केलंय. खुलवा टप्प्याचा चेंडू, ऍक्शन रिप्ले पहा, वेगाने टाकला, खुलातला बॉल पाहायला मिळाला. एक स्नॉटर होता, अनप्लेबल डिलिव्हरी, डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळतोय. 13 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिल्या 5 चेंडूचा खेळ संपलेला पाहायला मिळालाय. WTC वडवली बी टीम मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. राहुलजी उलवेकर साहेब यांच्या मालकीची टीम आडव्या बॅटने ऑन साइडला खेळलाय, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलंय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सिंगल इथून येत असताना पाहायला मिळते. खरं तर एका संघाला अगदी ऐन मोक्याच्या श्रेणी त्यांनी पुरस्कृत केलं. दुसरा संघ मैदानावरती आहे. 14-0 एक ब्रेक घेऊया. डीजे जिजूकडे जाऊयात. असा गेलो आणि असा आलो. आदरणीय अंकुजी नेरुळकर साहेब आणि WTC यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ पाहायला मिळतोय. बॅटिंग करत असताना स्वर्गीय राजेश दादा नेरुळकर 11 WTC वडवली बी. आपण म्हणतो ना, एक चांगला डीजे मास्टर समालोचकाला असायला हवा. मी पाटीलचा उल्लेख करतोय. पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि डीजे मास्टर जिथूनही पाटीलच गीत वाजवलंय. सबसे कातिल कमलेश पाटील येणं बाकी आहे अजूनही.
धावा फलकावरती 14 बनल्यात. 14 धावा धावा फलकावरती आहेत विदाउट लॉस. गोलंदाजीमध्ये फेरबदल, दुसऱ्या षटक. गोलंदाजी मार्क मध्ये आयुषला इन्व्हाइट करण्यात आलेलं पाहायला मिळत आहे. टेंबिवली टीम देखील नेक्स्ट मॅच मध्ये तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळेल. आजच्या लॉट मधील शेवटचा सामना हा टेंबिवली संघाचा पाहायला मिळणार आहे. या वर्षीच्या फॉर्मातील संघांच्या यादीतील आणखीन एक संघ आहे आरसीसी पेठ. रातो की कातील तुम्हाला पाहायला मिळतील. कामोठे संघ खेळतोय जयनवान कामोठे टीम. परंतु अगदी त्याच वेळेला आपण पाहिलं तर अगदी त्याच वेळेला स्वर्गीय प्रवीण इलेवन गोरसाई बी देखील खेळते. गोरसाई बी मध्ये जरी काही पवन घेणे आणि त्याच वेळेला भावेश पवार जरी काय नसतील तरी ताकद कमी झालेली नाहीये संघाची. पुढचा बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा बॉल होता. एका क्षणाला आवाज निश्चित झाला होता. बॅटला बॉल ब्रश झाला. अंपायर निश्चित या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात. जिथे अनिलजी टेंबे सर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. अनिलजी टेंबे म्हटलं तर वल्लभ गावाची आठवण आवर्जून येते. त्या गावाकडे विशिष्ट असं क्रीडांगण आहे. गर्दीचे लोट उमटत असताना या गावामध्ये पाहायला मिळतात. परंतु आज आपण पेंदर मध्ये आहोत. यावेळेचा बॉल पुन्हा एकदा बॅटची आतली कडा. मागील काही चेंडू फलंदाज मैदानावरती चाचपडतोय जिथे कल्पेश पाटीलच्या बॅटमधून धावा आलेल्या नाही आहेत. 4 बॉल 1 धाव एकंदरीत त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. धावफलकावरती धावा एकंदरीत आपण पाहिलं तर 14 बनलेल्या पाहायला मिळाल्यात. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पुढचा बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता जो दिशाहीन राहिलाय. पण मला वाटतं एक खेळाडू आज यांच्या संघामध्ये आज ISPL खेळतोय म्हणून किंवा एकाच वेळेला जर का आपण पाहिलं ना तर सर्वाधिक श्रीमंत खेळाडू पाहायला मिळाले असे. 20 बाईकचा मालक आहे. एका बाजूला तुम्ही पाहिलं तर 8 बाईक आणि 1 कार असणारा खेळाडू येणं बाकी आहे. ज्या वेळेला तुम्ही पाहिलं तर एक खेळाडू जो उपस्थित नाही आहे त्याच्या नावावरती देखील 20 बाईक पाहायला मिळाल्यात. यावेळेचा बॉल बॅटची आतली कडा घेतली आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणावरती तैनात आहे. पण अनेक वेळेला प्रेक्षक वर्ग इथे आल्यानंतर हे म्हणतात ना की तुमच्या नावावरती किती गाड्या आहेत, किती बॅलन्स आहेत, किती बंगले आहेत, किती गाड्या आहेत, किंवा किती अर्धशतक टोकलेत, सेंचुरी किती आल्यात हे आम्हाला पाहायचं नाही. इट्स नॉट हाऊ बिग यू आर, इट्स हाऊ बिग यू प्ले. तुम्ही आज किती चांगला खेळ करणार आहात ना हेच प्रेक्षक वर्गाला पाहायचं आहे. धावफलकावरती बनला त्या 16 या षटकामध्ये धावा आलेल्या नाही आहेत. मागील 2 चेंडूमध्ये 2 धावा आलेल्या पाहायला मिळाल्यात. आयुष पाटील चांगली गोलंदाजी करतात. कर्तबगारी चांगली आहे त्यांची. 16-0 16 धावा धावफलकावरती आहेत. स्ट्राईक एंडला विशाल. खोलातला बॉल होता पण चांगले लाऊड अपील. पिचिंग आउटसाइड ऑफ हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. लेग बाईटच्या स्वरूपामधून ही धाव येत असताना पाहायला मिळते. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडेल. धावफलकावरती 17 बनल्यात. विशाल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळतो आहे. वडोली गावामध्ये जर का तुम्ही ट्रॅव्हल कराल ना मला वाटतं सर्वाधिक मैदान या गावामध्ये आहेत. एकाच ठिकाणावरती 3 मैदान आहेत. परंतु कदाचित याचीही ती ओळख करून देतात ना की गावामध्ये 3 संघ आहेत. धावफलकावरती 17 बनलेल्या पाहायला मिळाल्यात. कुठेतरी अलीकडच्या कालावधीमध्ये ना या गोष्टी बंद व्हायला हव्यात. हाफ ट्रॅकर बॉल होता ऑन साइडला केला. क्षेत्ररक्षक तैनात. झेल टिपण्यात आला. पहिला बॅटर जो मात्र चाचपडत होता बॅटर बाद होत असताना पाहायला मिळतोय कल्पेश पाटील. 6 चेंडू 2 धावांची खेळी संपली. दोघांच्याही नावावरती एक कार आहे आणि एक दोन्ही खेळाडूंच्या नावावरती बाईक देखील पाहायला मिळाल्यात. परंतु आज तो परफॉर्मन्स व्हायला हवा मैदानाच्या आतमध्ये. कमलेशला आपण पाहतोय. खरं तर नुकतेच बदलापूरच्या जोहेलीच्या मैदानावरती त्याच्या नावावरती बाईक आली. फॉर्मातील खेळाडू आहे. चर्चेतील नाव आहे. अगदी त्याच वेळेला आपण पाहिलं तर ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग काय परफॉर्मन्स राहिला होता त्याचा.
त्याची बॉलिंग, त्याची बॅटिंग, त्याची फिल्डिंग नेहमी चर्चेचे विषय राहत. एक मुरब्बी अष्टपैलू खेळाडू बॅटिंग साठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. त्याचा लाडका बैल जपान, त्याची आठवण होते. 17-1 आहे. धाबा गोळा करावा लागतील. खरं तर बैलगाडा शर्यतीचेही वेद आज क्रिकेट खेळाडू नाही आहेत तेवढेशही, कारण अनेक क्रिकेटच्या स्पर्धा बंद झाल्यात. त्याचं कारण आहे बैलगाडा शर्यत. धावलकावरती बनल्यात त्या 17. यावेळेला घडते तरी काय, प्लेड ऑन. फलंदाज बाद होईल दुसरा. कमलेश पाटील आला आणि गेला देखील. 1 more विकेट डाऊन. फलंदाज बाद. सतरा धावा धावलकावरती. 2 फलंदाज बाद झाल्यात. या षटकामध्ये केवळ आणि केवळ 2 धावा आणि 2 विकेट. आयुष पाटीलचे कमालीचे षटक पाहायला मिळालं. ऍक्शन रिप्ले त्रिफळाचीचा दाखवण्यात आला. खरं तर हल्लीच्या घडीला तुम्ही क्रिकेट जगतामध्ये भावेश उलवेकर आणि त्याच वेळेला साहिल उलवेकर म्हणता की किडूकपाड्याची ओळख आहे, परंतु WTC ने या किडूकपाड्याचं नाव मोठं केलं. राहुल उलवेकर आज आमच्या सोबत आहेत. काय टेलिकास्ट तुम्ही पाहताय. 2 अँगलने एकाच वेळेला इथे दाखवण्यात आलं होतं. बॅटर कशा रीतीने बाद झालेला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा आपण पाहतो हे 2 फ्रेम तुम्हाला एकाच वेळेला पाहायला मिळत आहे. फ्रंट कॅमेरा अँगल, साइड कॅमेरा अँगल. बॉल जाताना बेल्सला ब्रश झाला आणि धक्का महत्वाचा लागलाय. मोठी विकेट, मोठी मासळी जायला अडकली आहे. 17-2. विकास पाटील, विशाल पाटील आता मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. गोलंदाजी मार्क मध्ये विशाल पाटील. विशाल टू विशाल. एका बाजूला सुरईचा विशाल तर एका बाजूला वडवलीचा विशाल. या मॅच मध्ये पकड मजबूत केली आहे सुरईकरांनी. चांगल्या दर्जाचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो आहे. मॅच बनली आहे. सतरा धावा धावलकावरती आहे. 2 फलंदाज बाद झालेले पाहायला मिळाले आहेत. गोलंदाजीमध्ये फेरबदल झालाय. बॅकफुटला ऑन साइडला केलाय, पुल केला. विशाल पाटीलच्या बॅटमधून येतोय पॅरलल फ्लॅट मॅक्सिमम षटकार. असताना पाहायला मिळाला. पहिला बॉल फेस करत असताना या षटकातील विशाल पाटीलने षटकार ठोकलाय. उजव्याशीच्या बाहेर लटकट, डेलिकट कट, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. बॉलला दिली दिशा, मॅचची बदलते दशा. हा चौकार. खर तर या गोष्टीची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात होऊ लागली आहे. आजकाल क्रिकेटमध्ये या गोष्टी येऊ लागल्यात. डीजे मास्टरने जी धून वाजवली. खर तर याही बाबतीत आपण पाहिला क्रिकेटमध्ये 2 गोष्टी चर्चेच्या विषय राहिल्या. कल्याण डोंबिवलीचे क्रिकेटर खेळतात, भिवंडीचा संघ आहे. त्या गोष्टीची आठवण मला आवर्जून झाली. एकाच सामन्यामध्ये एका संघाला 24 धावांची पेनल्टी देण्यात आली. हे कल्याण डोंबिवली क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळालं. 12 खेळाडूंनी जर्सी परिधान केली होती, परंतु त्यावरती असोसिएशनचा लोगो नव्हता. यावेळेचा बॉल आडवा बॅटने ऑन साइडला विशाल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये धुमाकूळ माजवतोय. मटकीला मोड नाही आणि विशाल पाटीलच्या बॅटिंगला तोड नाही. चौकार. एकतीस बनला. 2 फलंदाज बाद. 31 ऑन दी बोर्ड. 31 ला 2.
मागील 3 बॉलवरती 14 धावा आलेल्या पाहायला मिळाल्यात. 3 चेंडूमध्ये 14 धावा आल्यात. विशाल पाटील मोर्चा बांधणी करतो. 8 बॉल 27. तो नॉट आउट पाहायला मिळतो आहे. धुमाकूळ त्याने माजवलाय. एकतीस धावा धावलक्यावरती 2 फलंदाज बाद झालेत. काला अर्धशतक पाहायला मिळालं. प्रयास कोळी न्यू यंगस्टर बहाळ या टीमचा खेळाडू. स्कायर 11 कोलातला बॉल डाऊन द ग्राउंड. व्यासपीठाला मानवंदना देणारा हा आकर्षक बहारदार रुबाबदार देखणा दर्जेदार षटकार. $37 ऑन द बोर्ड ॲट लॉस ऑफ 2 विकेट. मॉन्टेजी पाटील क्रिकेटरना अनेक मैदानं दाखवणे आणि अनेक संघांच्या खेळाडूंशी बांधिलकी जपणं, क्रिकेटची बांधिलकी जपणं हे मॉन्टी पाटील यांना चांगलं ज्ञात आहे. 37 ला 2. तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावरती. या षटकामध्ये 20 आल्यात. विशाल पाटील विशाल वरती विशालच हाबी राहिलाय. एक धाव निश्चित येईल का? कंप्लीट केली जाईल का? मैदानाच्या आतमध्ये जणू काही आपण पाहिलं ना तर 10 वाजून 5 मिनिटांनी पेंदर गावामध्ये धावांची चोरी झाली आहे. सिंगल कंप्लीट झाली. ऍक्शन रिप्ले पहा. वेगाने निघाला होता. फिल्डर फेकी करण्यात आली. बॅट ग्राउंड मध्ये अडकली. परंतु विशाल पाटीलने इथे मी म्हणेन की सांभाळलं या गोलंदाजाला. ही दुर्घटना होती जी घडली अशी. विशाल पाटीलने प्रसंगावधान दाखवलं. तिथे जंप मारली. बॅट हातामधून निसटली. परंतु स्वतःच्याला बॅटला आवरत असताना स्वतःला सावरत तो पुन्हा एकदा उभा राहिलाय. 38 ऑन दी बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॅटला बॉल ब्रश झाला होता. सिंगल येत असताना बाला मिळाली. संघाची धावसंख्या 38 आहे. 2 फलंदाज बाद. आज खरं तर पेंदरकरांच्या आणि संपूर्ण या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरणीय नितीन भोईर साहेब असतील आणि त्याच वेळेला संदीपजी पाटील साहेब यांचं मी विशेष करून आभारी राहीन. कोलातला बॉल पाहायला मिळाला. सिंगलला इथून येत असताना पाहायला मिळते आहे. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या बनली होती 39. 3 षटकांचा खेळ संपला. 39 ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. एक ब्रेक घेऊयात. डीजे नितीनकडे जाऊयात. एक मधुर संगीत ऐकू. दोन फलंदाज बाद झाले. षटक 3 संपलेत. चला घाई करा सुरेई टीम. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय मातोश्री केबल नेटवर्क. खरं तर हाय स्पीड इंटरनेट सर्व्हिस ज्यांच्या माध्यमातून दिली जाते. आजच संपर्क साधा. कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला देण्यात आल्यात. थोड्याच्या फेज 2 मध्ये नियर बाय मेट्रो स्टेशन शिवसेना शाखा नियर बाय मेट्रो स्टेशन जवळ तुम्हाला यांचं ऑफिस पाहायला मिळेल. मातोश्री केबल नेटवर्क. आज फेज 2 मध्ये मातोश्री केबल नेटवर्कची चर्चा सातत्याने होत असताना पाहायला मिळते. धावफलकावरती धावा बनल्या ते अर्थात 39. 39 ऑन बोर्ड आहेत. 2 फलंदाज बाद झालेले पाहायला मिळालेत. बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना संघ सध्या घडीला पाहायला मिळतो आहे. स्वर्गीय राजेश दादा नेरुळकर 11 WTC वडवली बी टीम मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करते. 39 ला 2 आहेत. स्कोर कार्ड वरती धावा जिथे मात्र आपण पाहायला मिळतात त्या अर्थात 39 आहेत. खरं तर वडवली म्हटल्यानंतर आमचे जवळचे मित्र विजय मोकाशी, डीजे मास्टर विजय रमेश मोकाशी ते देखील सामन्याचा आस्वाद घेत आहेत. जितू डीजे आज आमच्या सोबत आहेत आणि स्कोर कार्ड वरती 39 आहेत. 2 फलंदाज बाद. 39 लॉस ऑफ 2 विकेट. वडवली बी. आज आपण ऋतिक पाटीलला मिस करतोय. खरं तर अभिमानाची आणि छाती फुलवून आपण ही बाब आवर्जून सांगायला हवी की आमचा ऋतिक पाटील ISPL खेळतोय. 39 ला 2 आहेत. बॅकफुटला आले. कट करण्याचा प्रयत्न इथे पाहायला मिळाला. विकास पाटील स्ट्रायकर हिंडला आहेत. पहिला बॉल वळवला होता. डॉट बॉलने सुरुवात झाली. मितेश
गोलंदाजी मार्कमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील सुरई गावामधील सर्वाधिक गोलंदाज मला वाटतं किंवा खेळाडू हे पाटीलच आहे. पाटलांचा बोलबाला राहिलाय. धापलकावरती धाबा एकंदरीत पाहायला मिळतात त्या अर्थात 39 आहेत. 2 फलंदाज बाद. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज होईल. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने बॅटची आतली कडा घेतली आहे. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सिंगल मिळेल. एकेरी धाव येत असताना पाहायला मिळते. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वधारेल. धावफलकावरती 40 ला 2 आहेत. राहुलजी उलवेकर साहेब आज पाटील सर्वाधिक आहेत असंच म्हणावं लागेल, कारण मैदानाच्या आतमध्ये सुनीलजी पाटील सर यांना तुम्ही पाहताय. संदीपजी पाटील सर यांचा आवाज तुम्ही ऐकताय. मच्छिंद्रजी पाटील सर यांचा आवाज तुम्ही ऐकताय. मग अगदी मारुती सुझुकी पासून मग अगदी त्याच वेळेला BMW, ऑडी, फॉर्च्युनर, अगदी युंडाईच्या गाड्यांचे सर्वाधिक ताफा असणारे समालोचकांच्या यादीतील एकमात्र समालोचक मच्छिंद्रजी पाटील सर यांना तुम्ही ऐकताय. 40 ला 2. कोलातला बॉल बॅटच्या टोला लागला. ऑन साइडला डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात पाहायला मिळतो. सिंगल मिळाली. दुहेरीसाठी पुढे सरसावला होता विशाल. एकेरी धाव्यावरती समाधानी आहे मितेशने रोखल्या धावा. इथे मात्र सातत्याने जिकरीचं काम केलं त्याने. रूम दिलेत परंतु धावा तितक्याच्या आलेल्या नाही आहेत. आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून महत्वाची बाब पेंधरकरांच्या माध्यमातून अनेक बाबतीत क्रिकेटमध्ये शिस्त येत असताना मला मिळाली. कंपल्सरी चेसिंग पासून असेल, लाईनअप असेल, याच गाबाने दिलेले हे नियम आहेत. बॅकफुटला आले. ऑन साइडला खेळलाय. डीप मध्ये प्रोडक्शन ठेवलंय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सिंगल येत असताना दुहेरीचा प्रयत्न झालेला नाही आहे. परंतु पेंदर गावाची एक गेल्या अनेक वर्षाची प्रतिष्ठा आणि परंपरा पाहायला मिळाली आहे. नाईटची स्पर्धा म्हटल्यानंतर आवर्जून ज्यावेळेला नाईटच्या स्पर्धांना सुरुवात होते, पेंदरच्या नाईटची स्पर्धेची जी वाट पाहिली जाते, स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2026 तुम्ही पाहत आहात. जीवा 11 गावदेवी पेंदर, ग्रामस्थ मंडळ पेंदर, त्याच वेळेला आदरणीय नितीन शिवराम भोईर साहेब, प्रोप्रायटर एकविरा एंटरप्राइजेस, त्यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली स्पर्धा आपण पाहतोय. धापलकावरती धावा एकंदरीत बनल्या त्या 42. 2 फलंदाज बाद. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हाफ ट्रॅकर होता. फटका फसला. उंच गेला. लांब नाही. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली टिपला जाईल. संपला फलंदाजाचा खेळ. नाही बसत धाव संख्येला मिळेल. काय चालला हा खेळ. फलंदाज बाद. झाला 12 बॉल 35 धावांची बादळी खेळी संपली. धक्का आणखीन एक लागला. 42 ला 3. अर्ध्यापेक्षा धावा जास्तीत जास्त विशाल पाटीलनेच बनवला. 12 मध्ये 35. 42 ला 3 बाद झाल्यात. हे जे जितू डीजेने गाणं जे लावलं ना, ते मच्छिंद्रजी पाटील सरांसाठी होतं. खरं तर त्यांचाच उल्लेख मी करत होतो. पण एवढंच नाही, नुकताच फार्म हाऊस देखील आलाय. आणखीन एक नवीन खरेदी मुरबाड मध्ये त्यांचं स्वतःचं फार्म हाऊस देखील पाहायला मिळते. 42 ला 3 आहेत. गोलंदाजी मार्क मध्ये पुन्हा एकदा मितेश. विकेट मिळवल्यात, धावा रोखल्यात. 4 बॉल मध्ये तिथे मात्र 5 बॉल मध्ये केवळ 3. 1 विकेट मिळाली. इथे घडलं तरी काय, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, सिंगल कंप्लीट होईल. या षटकामध्ये 4 धावा आणि 1 विकेट. अफलातून गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं मितेश पाटीलच्या माध्यमातून. केवळ 4 धावा आणि 1 विकेट मिळवली. 43 ला 3 आहेत. एंड ऑफ द 4th ओव्हर. लॉस ऑफ 3 विकेट. धावा आलेल्या नाही आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये स्वर्गीय राजेश दादा नेरुळकर 11 WTC बडवली बी टीम बॅटिंग करते. टॉस हरले. मैदानाच्या आतमध्ये जिद्द हारून चालता कामा नये. धावा यायला हव्यात. उत्तरार्धामध्ये लढण्यासाठी आपल्याकडे धावा असायला हव्यात.
प्रत्येक या स्पर्धेच्या माध्यमातून खरं तर कौतुकाची ही बाब आहे ना, 5 गोलंदाज 5 षटकांची मॅच. खरं तर इथे कसपणाला लागतो. तुमच्याकडे जर का एक गोलंदाज आहे तो 2 ओव्हर टाकून जाणार, अर्थात तिथे धाबा थांबतात. 5 गोलंदाजांनी तुम्हाला 5च्या 5 जणांना आणायचं आहे. अगदी त्याच वेळेला आपण पाहिलं ना तर कमलेश पाटील म्हणाला होता की आमच्या एका गोलंदाजाची आम्हाला कमी कळणार आहे, परंतु त्याच अनुषंगाने हे आयोजन करण्यात आलंय. नवीन चेहरे कसे क्रिकेटला मिळतील याच्याकडे कल पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती धावा बनल्या त्या 43, 3 फलंदाज बाद. गोलंदाजी मार्क मध्ये संदीप पाटील दाखल असताना पाहायला मिळतात. या संघामध्ये सर्वाधिक पाटीलच आहेत याचा उल्लेख मी आधीच केला होता. प्रत्येक पाटील आलाय. केतन पाटील, आयुष पाटील, विशाल पाटील, नितेश पाटील आणि आता संदीप पाटील. गोलंदाजी मार्क वरती नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, पाटील इज अ परफेक्ट. मागच्या पाटीलने चांगला परफेक्ट कार्यक्रम केलाय. या गोलंदाज आता मात्र कशी गोलंदाजी करणार याच्याकडेही कल राहील. संदीप पाटील गोलंदाजी मार्क वरती आलेत. क्रिकेटच्या वर्तुळामध्ये संदीप पाटील हे सर्वाधिक मोठं नाव राहिलं. भारतीय संघासाठी ज्यांच्या माध्यमातून खोऱ्याने धावा येत असताना पाहायला मिळाल्या. जलद गती गोलंदाजांना कसं खेळायचं हे संदीप पाटील यांनी दाखवलं. यावेळेचा बॉल ऑन साइडला केलाय, डीप मध्ये प्रोडक्शन ठेवलंय. क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय, सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, जोखीम पत्करली, रिक्स घेतलाय आणि इथे प्रथम दर्शनी असं वाटतंय की तोटाही झालाय. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग. या तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आलाय. या गोष्टीची शहानिशा इथे करण्यात येईल. निर्णय प्रलंबित आहे. डिसिजन काय येतो त्याची शहानिशा करण्यात येत असताना मला मिळेल. खरं तर प्रथम दर्शनी असंच वाटलंय ना राहुलजी उलवेकर साहेब की धाव कंप्लीट झालेलीच नाहीये आणि फलंदाज बाद. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आणखीन एक धक्का, फलंदाज बाद. स्क्रीनवरती सर्वाधिक वेळेला 4 हा क्रमांक तुम्हाला पाहायला मिळतोय. 44 ला 4 आहेत. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. विकास पाटीलने 4 बॉल फेस केलेत. धावफलकावरती धावा 44 ला 4. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आकाश पाटील येतोय. विकास पाटील स्ट्रायकर एंडला आहे. धावा त्याच्या बॅटमधून आलेल्या नाही आहेत. वेळ अजून गेलेली नाही आहे. खूप काय बाकी आहे सामन्यामध्ये, खूप काय बाकी राहिले. पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल की कई इम्तिहान बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. 44 ला 4. 2 एकंदरीत 5 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 5 बॉल मध्ये जास्तीच्या धावा गोळा करावा लागतील. नवीन बॅटर स्ट्राईक एंडला आकाश स्ट्राईकर एंडला पाहायला मिळतं. पुढचा बॉल उजव्या एसीच्या बाहेर राहिला होता. सिंगल घेण्याचा प्रयत्न, जोखीम घेतली आहे. सिंगल निश्चित येईल. पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉल. +1. एकंदरीत 2 आला. धावफलकामध्ये भर पडेल. धावफलकावरती 46 आहेत. 46 ला 4. WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट चांगलं कामकाज करते आहे. हा ज्या खेळाडूंचा जो रंग आहे ना, ज्या खेळाडूंचा जो ड्रेस कोडचा आहे ना, त्या रंगाचा तुम्हाला स्कोर कार्ड पाहायला मिळतोय. हल्ली क्रिकेटमध्ये आलेली ही शिस्त आहे. प्रत्येक संघाने कंपल्सरी ड्रेसिंग आणि कंपल्सरी चेसिंग. कुलातला बॉल होता, इनसाइड आउट केला. क्षेत्ररक्षक तैनात. व्हॉट अ ग्रेट कॅच, अमानवीय झेल, मॅग्निफिसंट एफर्ट ऑन अ बाउंड्री लाईन. आणखीन धक्का, 5वा फलंदाज बाद. बाद होत असताना पाहायला मिळाला. काय झेल राहिलाय. कॅच ऑफ द डे, कॅच ऑफ द नाईट, कदाचित कॅच ऑफ द टुर्नामेंट देखील बनवू शकते. अफलातून अविश्वसनीय कॅच बाउंड्री लाईन वरती पाहायला मिळाला. धावफलकावरती 46 आहेत. 5 फलंदाज बाद झालेत. स्पर्धेच्या माध्यमातून खरं तर आदरणीय नितीन शिवराम भोई साहेब यांचं हे गीत तुम्ही ऐकलं. काही दिवसांपूर्वीच, मी म्हणेन महिने नाही, काही दिवसांपूर्वीच आपण पाहिलं
तर स्वर्गीय कुमार जीवा भोईर स्मृती चषक हे डे मध्ये पार पडलं होतं आणि नाईट मध्ये ही स्पर्धा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. खरं तर ही स्पर्धा येत असताना याच गोष्टी आपण सातत्याने पाहतो. नाईटचं आयोजन पुन्हा एकदा रजनी क्रिकेट पाहायला मिळते. 46-5 आहेत. गोलंदाजी मार्क मध्ये पुन्हा एकदा संदीप पाटील. पुढचा चेंडू आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाल्यात. जयेश पाटील सिंगल मिळाली. दुहेरीचा प्रयत्न 2 आल्या. तेरीचा प्रयत्न करण्यात येतोय. सैरा वैरा पळून चालता कामा नये. आणखीन एक धक्का. जयेश पाटील रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद. स्क्रीन वरती तुम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वतः आयोजक आदरणीय नितीनजी भोईर साहेब यांचं बॅनर पाहत आहे. माजी आमदार आदरणीय बारामजी पाटील साहेब यांचं फ्लेक्स तुम्ही पाहताय. आदरणीय सतीजी अनंत कडू साहेब यांचा फ्लेक्स तुम्ही पाहताय. नितीनजी पाटील साहेब यांना तुम्ही पाहताय. दिल्लीजी पाटील साहेब, रुपेजी खानावकर साहेब, शशिकांत पाटील साहेब, कुमारी रुही ठाकूर आणि कुमारी गाथा गावंड. गाथा गावंड म्हटलं तर तळोजा मजकूर. दाफलकावरती 48. 6 फलंदाज बाद. सिनियर आकाश पाटील मैदानावरती दाखल झाले. व्हाईट बॉल, एक्स्ट्राची धाव. आता कोण खाऊन जाणार भाव. धाव फलकावरती 49 बनल्यात. 6 फलंदाज बाद. सिनियर आकाश पाटील मैदानावरती दाखल झाल्यात. 49 6 फलंदाज बाद झालेत. 5वं षटक प्रगतीपथावरती आहे. शेवटच्या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. धाबा यायला हव्यात. या वेळेचा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, खाली राहिला बॉल. यष्टीरक्षकाचा भेद घेतोय. डॉट बॉल येत असताना मला मिळतोय. जिथे मात्र 49-6 आहेत. महत्वाची स्पर्धा जी मात्र आपण पाहत आहोत. या षटकामध्ये तितक्याशा धाबाही आलेल्या नाही आहेत. 4 चेंडूमध्ये 6 धाबा, 1 विकेट. संदीप पाटीलला आपण पाहतोय. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करत असताना मला मिळतात जयदुर्गा सुरे टीम साठी. उजव्या हस्तीच्या बाहेर लॅट कॅट, डेलिकेट कॅट. सुई मधून धागा अलगट काढावा त्या रीतीने. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या अगदी मधोमध चौकार. गाण्यांचेही अर्थ तितकेसे मजेदार आहेत, परंतु ते आता हल्ली समजायला लागलेत. 53-6 आहेत. गोलंदाजी मार्क मध्ये पुढचा बॉल उजव्या हस्तीच्या बाहेर होता. पुन्हा एकदा बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडू सीमारेषा ओलांडेल. इथे धावा आल्या त्या 4. 57 बनल्या. 58 धावसंख्येचं टार्गेट या सामन्यामध्ये सेट झालंय. 57 ऑन दी बोर्ड. 58 रनचं टार्गेट या सामन्यामध्ये सेट होत आहे. आवाजामध्ये बदल करूयात. या पण या उत्तरार्धामध्ये या धावसंख्येचा पाठलाग कशा रीतीने करण्यात येतं, काय घडतं काय बिघडतं. इच कॉइन इज अ डिफरंट साइड. नाण्याची दुसरी बाजू आपण पाहूयात. या धावसंख्या कशा रोखल्या जातील, काय घडणार काय बिघडणार. एक काय राहिला, ही जोडी सर्वाधिक चर्चेचे विषय होती. या जोडीचा आवाज ऐकण्यासाठी तळोजाची नाईटची स्पर्धा प्रत्येकाला पाहायला आवडायची. एका बाजूला मच्छिंद्रजी पाटील आणि संदीपजी पाटील सर यांचा आवाज. तळोजाची नाईटची स्पर्धा पुन्हा एकदा येते. आनंदाची गोष्ट ती देखील आहे. धावफलकावरती 57 बनल्यात. आणि या आपण आमचे सिनियर साथी समालोचक मच्छिंद्रजी पाटील सर यांचा आवाज ऐकूयात. तत्वर एक ब्रेक घेऊयात. डीजेकडे जाऊयात. एक मधुर संगीत ऐकू.
जय सर, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाटिल सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर प्रवीण जी भोईर, इनको भी दिखाया जा रहा है। यस, मैदान के अंदर एक चीज गिरी है तो यहाँ पर लौटाइए। स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों मैदान के ऊपर रुक करेंगे बहुत ही बड़ी श्रृंखला स्वर्गवासी जीवा भोईर, इनके स्मरण में स्मृति ट्रॉफी 2026 का शानदार सफर, और शानदार सफर में हम आपके साथ हैं। ठीक बज चुके रात के यहाँ पर 10:28 और सभी दर्शकों इस श्रृंखला में हम प्रतियोगिता में फिर एक बार स्वागत करना चाहेंगे। गुलाबी थीम यानी कि गुलाबी शहर जिसे जयपुर कहा जाता है, हमें लगा कि कुछ पल के लिए हम जयपुर में आ चुके हैं, लेकिन हमें पेंदर के सरजमीन के ऊपर जहां पर कई सारी प्रतियोगिता खेली जाती है, पेंदर टीम क्रिकेट से लगाव, रुचि और बेहतर यानी कि कई मोहब्बत करने वाले खिलाड़ी और दर्शक हम देखे जाते हैं पेंदर के मैदान के ऊपर। यही खासियत रही श्रृंखला की, और लगातार डे नाइट टूर्नामेंट का कई श्रृंखला में मचिंद्र बड़ी स्वागत है आप सभी का। 2000 से भी ज्यादा दर्शक श्रृंखला का लुप्त उठा यूट्यूब के जरिए हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे। कहीं भी मत जाना। पहले टॉस जीता जदुर्गा सूर्य टीम ने, पहले फील्ड करने का फैसला किया, जो कि भिवंडी तहसील से बिलोंग करती है, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे स्वर्गवासी राजेश दादा नेहरूकर 11 बड़ी बी टीम यानी कि 57 रन इस टीम ने बनाए 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब देखना है 58 रन का लक्ष्य। हालांकि एक तरफ आईएसपीएल चल रही है जहां पर ऋतिक पाटिल जो वडोली के खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमारे लिए फक्र की बात है। केतन मात्रे खेल रहे वहां पर, हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है। हमारे ग्रामीण के खिलाड़ी आज ऊपर खेल रहे हैं, ये हमारे काफी फक्र की बात है। रायगढ़ से भी आकाश तारेकर जैसे कई खिलाड़ी वहां पर भी खेल रहे हैं। हम सभी को हम शुभकामना देते हैं और लौट चलने के इस मैदान के बाद जीत के लिए 58 रनों का लक्ष्य। पहला मुकाबला इस मैदान पर खेला गया, मुरबी टीम ने अंतिम चरणों में मुकाबला जीता, एक गेंद में एक रन की आवश्यकता थी, ऐसे में वो मुकाबला जीता। अंपायर का किरदार निभाते हुए मिस्टर सुनील सर और मिस्टर अनिल टेम्बे सर और सचिन कोडू, ऐसे 3 अंपायर इस श्रृंखला में। 3 कमेंटेटर हमारे साथ रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानित संदीप पाटिल सर और जयेश भोसले सर, मराठी की बहुत ही बेहतरीन आवाज, और हमारे डीजे मास्टर हमारे साथ है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जीतू भी हमारे साथ है। जीतू, इस मैच के बाद खाना खाना जाना है आपको, जलपान इस बात मैच को बरकरार रखना है, क्योंकि कई दर्शक आपके फैन बन चुके हैं। जिस तरह से आपके डीजे की ध्वनि लहरें हमारे कानों तक मधुर गूंज पाती है, तो क्रिकेट का लुप्त काफी दुगना हो जाता है। क्रिकेट के साथ मैच का लुप्त और मैच के साथ डीजे का लुप्त काफी बड़ा होता है, लुभावना और धुंधली रोशनी से टिमटिमाती रोशनी, चमचमाती ट्रॉफी, और क्या शानदार हल्की सी शबनम गिरती हुई, और ऐसे शानदार माहौल में प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे। और तलोजा का भी मेला, जो कि 10 साल के इंतजार के गहरे इंतजार के बाद अब लगेगा इनानपुरी के मैदान के ऊपर, केपीसी के मैदान पर देख पाएंगे। 5 फरवरी को उसका आगाज होगा, देखना ना भूलना। यहाँ पर जो हमारे सबके लाडले चहेते नितिन जी भोईर, इनकी मेहनत रंग लाई है, और जीवा भोईर इनके स्मरण में हमारे सबके लाडले चहेते समाधान भोईर और प्रवीण भोईर, इनकी ओर से 1.5 लाख की धनराशि श्रृंखला के लिए सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिन जिन लोगों ने हमें श्रृंखला में काफी सहयोग किया, उन सभी का हम दिल की गहराई से शुक्रिया और इस्तकबाल करना चाहेंगे। चलो मुकाबले को रुक कर देरी न करना है। अंपायर को वडोली टीम प्लीज मेहरबानी कीजिए हमारे ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज इतनी देरी से क्यों जा रहे सूर्य, प्लीज सूर्य टीम, क्योंकि पहला मुकाबला देरी से जारी हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं। जो समय बीता है उस समय को हमें यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि आपके सहयोग के बिना ये नामुमकिन है। भिवंडी में क्रिकेट काफी खेली जाती है, दिन रात खेली जाती है। भावेश पवार प्राउड ऑफ भिवंडी अगले मुकाबले में तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो आईएसपीएल में खेल रहे। गोरसे टीम भी इस मैदान पर खेल के, A1 पवन भी वहां पर खेल रहे। काफी बड़ी फक्र की बात है, टेनिस विश्व कप कहां से कहां यहाँ पर पहुंच चुका है। हालांकि बेंगलोर में आईएसएल के बाद हम देख पा रहे कि आईएसपीएल, ऐसे कई बड़ी बड़ी श्रृंखला आपका इंतजार कर रही है, आपके दरबार से दस्तक दे रही है। अच्छी क्रिकेट खेली है, क्रिकेट के साथ टेनिस विश्व कप पे आगे निकल चुका है, आपका करियर वहां पर भी बन सकता है। चल के फिलहाल कुछ चर्चा के बाद रुक करके मैदान के ऊपर अरबिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। जोड़ी अरबिक मैदान पर देखना कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएंगे। पीयूष पाटिल और सुजीत पाटिल मैदान के ऊपर आते हुए। कमेटी बॉक्स में मचिंद्र पाटिल, हमारे साथ संदीप पाटिल, पूरा पाटिल परिवार, मजा आएगा। पेंदर की सरजमीन के ऊपर सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। धुंधली रोशनी से नहलता हुआ आयोजन, और ये खुशबू यानी कि पेंदर की मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही है। इस पेंदर गांव ने हमें काफी प्यार दिया, इस प्यार को हम सराखों पर रखते और रुक करके मैदान के ऊपर इस क्रिकेट की सदाबहार बेहतरंगीन दुनिया में, और क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले और क्रिकेट में रुचि और लगन रखने वाले सभी दर्शकों हम दिल से स्वागत करना चाहेंगे। रुक करके मैदान के ऊपर जीत के लिए लक्ष्य होगा 58 रनों का, जो कि 5 ओवर के इस मुकाबले में अरेबिक जोड़ी मैदान के ऊपर तैयार है, जबकि गेंदबाज और बल्लेबाज भी तैयार है। कमलेश पाटिल पहले गेंद पर बढ़िया शॉट, हिट किया गेंद को, 1 बॉल सीमा पार, सीधा 4 रन।
इन स्लॉट में यहाँ पर पीयूष पाटिल ने सही नसीब यहाँ पर पहले गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर के जोहर दिखाए और तेवर दिखाते यहाँ पर चौके की साथ शुरुआत करते हुए हिट लगाना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे विकास गेंद के नीचे कैच को लपकते हैं, पहला विकेट मैदान से बाहर, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट मैदान से बाहर। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, गेंद को सामने रखा, ऑनसाइड में खेलने की चाहत रखी थी, हालांकि बल्ला बल्ला जो उनका था वो घूम गया था हाथों में क्योंकि गेंद में गति ज्यादा थी, इसके कारण गेंद हवा में और वहां पर विकेट कीपर है और उन्हें दूसरे चरण में कैच को लपक लिया और खुशी का इजहार किया मैदान के ऊपर। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद शानदार वापसी। सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करना चाहेंगे, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और जहां तक सवाल यूट्यूब के ऊपर 2000 से ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। हालांकि आज आसमान साफ सुथरा, बारिश की भी संभावना नहीं, शबनम काफी कम गिरी है जिसके कारण बल्लेबाज को कोई यहाँ पर एतराज नहीं और गेंदबाज को भी कोई एतराज नहीं गेंदबाज करने में क्योंकि शबनम की कमी नजर आ रही है। ठंड का माहौल काफी कम है, इसके लिए शानदार माहौल क्रिकेट के लिए, इस क्रिकेट रचने के लिए बल्लेबाज नए बल्लेबाज रुपेश पाटिल कट किया, गेंद को लेट कट खेला, जी हाँ गैप में खेला हुआ शॉट था, लेट कट खेला, गेंदबाज के गेंद का गति का इस्तेमाल किया, गेंद सीमा पर तकनीकी तौर पर जेंटल टच, 4 रन। क्या बात है, हमें तो आपका गाना सुनना है। टीम का स्कोर ये देखिए किस प्रकार गेंद में गति थी कमलेश के, वहां पर लेट कट खेला, हालांकि जिसे जेंटल टच भी कहा जा सकता है, जिस प्रकार से गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना, जिसे कहे थे रुपेश के बने का पहला चौका। स्विच हिट करना चाहते थे, गेंद में गति चाहता थी लेकिन गेंद टपकाने का निचले समय डाउन द लाइन गेंदबाज करने का प्रयास किया, नतीजा आपके सामने, डाउन गेंद की समाप्ति। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद में वापसी करते हुए कमलेश उर्फ नाम है कावा, कप्तान है, कई साल क्रिकेट की दुनिया में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की सल्तनत पर राज किया है। ऐसे नामी और काफी तजुर्बेबाज कप्तान गेंदबाजी के उफान पर चलते हुए मिस टाइम कर बैठे रुपेश, गेंद के नीचे आसान सा कैच, जी एक और विकेट का नुकसान, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। यस धन्यवाद। तर याचबरोबर आमचे नावडे गावचे आणि पेंदरचे जावई नावडे गावचे आमचे वरद खानावकर इथे आलेले आहेत, तर त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। अच्छी धुन बजाए थे यहाँ पर डीजे मास्टर ने, पहला गांव हमारा बिल्कुल अलग था। आप पेंदर हम बात देख पा रहे कि पेंदर को पूरी तरह से चारों तरफ बिल्डिंग ने घेर लिया, अब आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगी, जैसे कि मुरबी के हालात है, जैसे कि रंजन की भी होने वाली है, क्योंकि हमें विकास चाहिए तो ये भी झेलना पड़ेगा, हमें नोटों का बंडल चाहिए तो ये भी करना पड़ेगा। चलो चलेगा रुक करके मैदान के ऊपर। पहले जो गांव की खुशबू थी संदीप सर, गांव की मिट्टी थी, वो मिट्टी नजर ना आ रही, इसके लिए हम काफी दूर दूर आज फार्म हाउस पे जाके ठंडी सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सांस लेना तो दूर की बात है, कई 4-5 साल में हिंदी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि एयरपोर्ट चालू हो गया है, इतने दर्शक और कितने लोग यहाँ पर आएंगे इसका तो अंदाजा हम नहीं लगा सकते। फिलहाल चलेंगे चर्चा करेंगे क्रिकेट की दुनिया की बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, नजाकती शॉट में गेंद निकल एक्स्ट्रा कवर की चीरती हुई सीमा पर 4 रन, बेहद खूबसूरत शॉट। शुक्र डीजे। टीम का स्कोर यहाँ पर हर बल्लेबाज ने देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, कोने के क्रीज से गेंदबाज करने का प्रयास करता, शॉट में काफी दम था, पिकअप स्ट्रोक यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पीवन का इस्तेमाल करते, बेहद खूबसूरत अंदाज में खेला हुआ शॉट था और मिलेंगे यहाँ पर 4 रन। हर बल्लेबाज ने चौके की मदद से सहारे से अपने बल्लेबाजी के पारी का आगाज किया, लेकिन एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया। निशान पाटिल जिन्होंने चौके की मदद से अपने पारी का आगाज किया और का समापन 12 रन 2 विकेट निशान पर, जीत के लिए 24 गेंदे, अभी भी 46 की दूरी है। काफी शानदार सफर वीरेंद्र के इस मैदान के ऊपर।
हालांकि इसी मैदान के ऊपर पेंदर ने जो अभी मैदान बनाया ब्रिज के नीचे, वहां पर डे टूर्नामेंट खेली गई समाधान भोईर और प्रवीण भोईर के माध्यम से। और ये प्रतियोगिता हम देख पा नितिन दादा भोईर हमारे, जो कि युवा नेतृत्व और पेंदर की अगली पहचान मैं कहूंगा। जी हाँ, बहुत ही शानदार आयोजन। युवाओं का गांव है पेंदर गांव, सुशिक्षित गांव है, एजुकेटेड लोग काफी है और इस गांव में सबसे ज्यादा शिक्षित वकील और डॉक्टर आपको मिलेंगे। छोटा सा गांव लेकिन काफी शिक्षित गांव कहा जाता है और पेंदर गांव हमारे इस क्षेत्र के लिए एक अलग पहचान है। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। एक और विकेट का नुकसान। चौका विकेट, चौका विकेट, चौका विकेट, एक और विकेट। 3-12 के ऊपर तीसरा विकेट। टू विंडोज में परफेक्ट यॉर्कर ऑफ स्टंप को उड़ा दिया और गिल्लियों को बिखार दिया। जीवलक जीवासा, यस जी हाँ, हमारे नितिन जी भोईर काफी कम समय में उन्होंने ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई उन्हें मैंने कहूँ नापी है। जिस तरह से आसमान की बुलंदी नापने की उन्होंने जो तैयारी की है पिछले कई सालों से इसी मैदान के ऊपर नाइट का आयोजन करते हैं और एक सफलतापूर्व आयोजन किस प्रकार होता है इसके मिसाल काम की हमारे नितिन जी भोईर। उन्होंने टीम का स्कोर एक और बढ़ता हुआ विकेट मैदान के ऊपर 12 रन 3 विकेट। अब तक 3 चौके लगे हैं, एक भी सिंगल नहीं, एक भी डबल नहीं है, एक भी वाइट नहीं है, एक भी नो नहीं है, एक भी अतिरिक्त रन नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों चौके लगे और तीनों के तीनों चौके लगाने बल्लेबाज भी मैदान से बाहर है। यह भी इतिहास रहा इस मैदान का। इससे पहले मुकाबला जो हुआ मुरबी टीम ने भी इसी तरह के हालात थे, उनके बीच चौके छक्के लगाए थे लेकिन विकेटें नहीं बची थी उनके पास भी। आखिरकार अंतिम गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी, मुकाबला जीत लिया था। ये देख बल्ले का बाहरी किनारा, विकास गेंद के नीचे दूसरा कैच लपकते हुए एक और विकेट। क्या हो रहा है मैदान के ऊपर और हैट्रिक के कगार पर गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी। चुके हैं, स्वागत है दरिया आपका। नावड़ा टीम के लिए और तलुजा की नाइट हमेशा लकी साबित हुई है। देखना तलुजा का आगाज भी हो चुका है जीत के लिए बाहर। अभी इसका भी लंबा सफर है, 12 पर 4। हालांकि समय बताएंगे आपको, बज चुके 10:40। 12 बजने में काफी समय है लेकिन टीम के 12 बज चुके मैं कहूंगा, क्योंकि 12 पर 4 विकेटें गिरी है। सूर्य टीम काफी बड़ी टीम है, जहां तक इस टीम को मैंने कई मरतबा देखा, भिवंडी में, कल्याण रायगढ़ में खेलते हुए देखा इस टीम को, बदलापुर अंबरनाथ में भी अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए देखा। क्या सूर्य टीम मैदान के ऊपर उभर पाएगी? जिस तरह से नितलस के मैदान पर वडोली टीम चैंपियन बनी थी और बड़ी ट्रॉफी उन्होंने उठाई थी, वही टीम मैदान पर खेल रही है। मजा आएगा खेल का। बने रहा हमारे साथ। ऑन साइड में गेंद को लॉप करते हुए हल्के से कल्पेश गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन पर है लेकिन 1 रन की तमन्ना जरूर की जा सकती है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर यह बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचता हुआ। पहली सिंगल यहां पर देखने को मिली। पहली सिंगल लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, यानी कि 90 गेंद के ऊपर पहली सिंगल। इससे पहले हमने 3 चौके देखे, 3 विकेटों के बाद चौथा विकेट भी गिरा। विकेटों का नुकसान भी काफी हुआ है लेकिन चौके छक्के की बरसात भी हुई मैदान के ऊपर। मजा आएगा, अंत तक बने रहना हमारे साथ क्योंकि ये मुकाबला खौफनाक होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई यहाँ पर दोहराए नहीं है। पटकी भी गेंद थी, प्लेस किया अंपायर, यहाँ पर हिट करने का प्रयास, अंपायर निगाह पहनी थी लेकिन क्या हिट किया था गेंदबाज ने। यही तो शुभम पाटिल की विशेषता रही है। हालांकि जो वडोली टीम खेल रही है यहाँ पर युवा खिलाड़ी है, काफी ऐसे कम खिलाड़ी जिनकी शादी भी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी इस टीम में ऐसे जिनकी शादी भी नहीं हुई है और एक ही घर से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। इसके कारण उनकी ताकत काफी दुगनी हो चुकी है। कई साल क्रिकेट के ऊपर हुकूमत उन्होंने बिल्कुल जताई है, वही वडोली टीम आप देख पा रहे हैं। और सूर्य टीम भी युवा से भरी हुई टीम है, युवा से सजी टीम है। युवा का जोश, जुनून, जज्बा, ताकत, नजाकत, हुनर सब कुछ दांव पर लगा रही है, पूरी कायनात लगा रही है दोनों टीमें इस मुकाबले को जीत के लिए। देखना कौन सी टीम जीतकर मुरबी टीम के सामने टकराव करेगी, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। उड़ती विकेट, अच्छी गेंद, इस बार गेंद को बिल्कुल गुडलैंड स्पॉन से टेक ऑफ किया। बल्लेबाज के फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था और सही अंदाज में पिकी गेंद थी, बेहद खूबसूरत गेंद का पर समापन किया गेंदबाज शुभम पाटिल ने। शुभम का ओवर किस प्रकार रहा? पहले लगातार 2 विकेटें, उसके बाद लगातार 2 सिंगल, उसके बाद डॉट। शानदार ओवर रहा। पहले ओवर में 12 रन में 3 विकेटें भी गिरी थी लेकिन 2 विकेटें गिरी थी पहले ओवर में और इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी। कल्पेश भी हमारे साथ ही बेहतरीन स्कोरर।
कमलेश गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन एक ने पूरा कर दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन उससे पहले 2 रन यहाँ पर पूरे किए। पहली सिंगल भी देखने को मिले, पहले डबल रन भी देखने को मिले इस ओवर में। काफी कुछ हुआ इस ओवर में, और लेकिन इस ओवर में चौका नहीं लगा है, ये भी एक बड़ी बात बन सकती है। पहले ओवर में 12, इस ओवर में 4, कुल मिलाकर 16, 4 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर का कैच समाप्त होने तत्पश्चात हमारे साथ कल्पेश जी आपका, जिनके पिताश्री को अभी भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि हमारे भगवान भोईर हमेशा उनकी यादें जब भी हमारे सामने आती है तो आंखों से आंसू टपक पाते हैं। इतने बड़ी बेहतरीन इंसान को हमने खो दिया। हालांकि भूपेंद्र गांव हमें बिल्कुल काफी प्यार दिया, इस भूपेंद्र गांव ने, जिससे हम अपना इस प्यार को हमने अक्सर सराखों पर रखा है, लेकिन कई ऐसे लोगों को हमने खोया है जहां जिनकी यादें आज भी हमें सताती है पेंदर में जब भी हम आते हैं। टीम का स्कोर 16-6, 4 विकेटों के साथ ओवर का कैच समाप्त हुआ। जीत के लिए 18 गेंदें, 42 की आवश्यकता डीज है। बल्लेबाजी जब हुई थी उन्होंने पावर प्ले में 17 रन बनाए थे, जबकि वडोदरा टीम ने माफ कीजिए 17 रन बनाए थे, जबकि सूर्य उनका पीछा करे 16 रन बनाकर 4 विकेट गिरे। यानी कि अभी भी पावर प्ले ओवर में वडोदरा टीम आगे निकल चुके हैं। देखना आने वाला सफर क्या किस प्रकार होगा। 18 गेंदें, 42 की आवश्यकता। पिछले 18 गेंदों में 41 रन बनाए थे, जो कि अब डिफेंस करने हैं यहाँ पर वडोदरा टीम को और चेस कर रहे सूर्य टीम को। देखना किस प्रकार मुकाबला होगा। पहले मुकाबले में हमारी रूह कांपी थी, क्या मुकाबला हुआ था। अंतिम चरण में मुकाबला होता, पेनल्टी की जूही कामोडो को काफी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि 2 गेंदों के रनों की पेनल्टी उनको लगी थी और 1 गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में मुरबी टीम ने जीत की, आखिरकार मोहर लगाई, हैमर किया, गेंद को 1 रन की उम्मीद किया सकते, जिसे कमलेश आते हुए, जिस कमलेश ने पहले ओवर में कमर तोड़ गेंदबाज की। 12 रन तो जरूर थे, लेकिन 2 सफलता भी महत्वपूर्ण अर्जित की, वही कमलेश। ये देखिए इस टीम की यही विशेषता है, ये टीम के खिलाड़ी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण चर्चा होती है, एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, जायज है गुस्सा मैदान के ऊपर। कमलेश यही बता रहे हैं कि मैंने थ्रू तो अच्छा किया था, लेकिन कमलेश से अच्छे थ्रू की उम्मीद, इससे भी अच्छे थ्रू की उम्मीद थी। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। नितलस की पहली प्रतियोगिता हुई नितलस के मैदान के ऊपर, उस टीम की चैंपियन टीम है गोरसे टीम को भी इस टीम ने शिकस्त दी थी। और क्या मुकाबला हुआ, क्या ऋतिक की पारी लाजवाब थी, लेकिन आज ऋतिक की क्या कमी मैदान के ऊपर कमी महसूस हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि स्कोर पर तो अच्छा है कल्पेश मैदान के ऊपर। रन तो उन्होंने अच्छे बनाए, 57 रन बनाए 5 ओवर के समाप्ति के बाद 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। देखना सूर्य टीम कितना पीछा करेगी। ब्लॉक कॉल की गेंद ऑन साइड में खेले की तमन्ना, विकेट कीपर विकास तीसरी मतलब गेंद को फील करते हुए। यही विकास है जिन्होंने 2 कैचेस लपके थे और विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए। हालांकि विकेट कीपर एक बहुत बड़ा किरदार होता है, जो कि अपने विकेटों के पीछे पूरे टीम को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से संतुलित करता है मैदान पर, और वही गेंदबाज भाई विकास काम करते हुए। सूर्य टीम के बल्लेबाज परेशान है, निशांत पाटिल और विशाल पाटिल। हालांकि पाटिल परिवार ज्यादा है इस टीम में भी, और वडोदरा टीम में भी पाटिल परिवार ज्यादा नजर आता है। देखना किस प्रकार मुकाबला होगा। फिलहाल तो मुकाबला इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे गेंद आगे फेंकी जाएगी, जैसे जैसे मुकाबला करीब आएगा, ये देखिए हमारे अंपायर अनिल टेम्बे सर कुछ यहाँ पर विकेटों को ठीक से करते हुए, सीध में लाते हुए, सही सीध में लाने का प्रयास करते हुए। जयेश भोसले सर हमारे साथ डे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि आज भी हमें रॉयल में बुलाया था, रॉयल कलमिल के मैदान के ऊपर, हमने इनकार किया, क्योंकि डे नाइट नहीं चलता दोस्तों अभी, क्योंकि काफी परेशानी होती है कल्पेश। डे नाइट कमेंट्री करना इतना आसान नहीं जय सर। इस बीच ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के फुटवर्क का, किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं। नतीजा आपके सामने, एक और डॉट गेंद की समाप्ति। 8 डॉट गेंद मैदान के ऊपर दबाव बरकरार कर सकती है सूर्य टीम के ऊपर। जिस सूर्य टीम को मैंने कई मरतबा भिवंडी के मैदान पर देखा है, वो सूर्य टीम आज नजर नहीं आ पा रही है। पता नहीं संतुलन टीम है, दोनों टीमें संतुलित टीमें हैं, लेकिन मुकाबला जिस मुकाबले का हमने इंतजार किया था, क्योंकि आज ये पूल है, ये पूल से अच्छी क्रिकेट की हम उम्मीद करते हैं। क्रिकेट तो अच्छा है, लेकिन मुकाबला एक तरफा फिलहाल तो चल रहा है। जगह बनाए शॉट के लिए, अजीब और गरीब खेला हुआ शॉट, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। हमारे सूर्य मानकोली से इस मुकाबले को देख रहे हैं रुपेश जी, स्वागत है आपका। हमारे परम मित्र सूर्य मानकोली से हमारे रुपेश जी इस श्रृंखला को देख रहे हैं, स्वागत है रुपेश दादा आपका इस श्रृंखला में, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ फुल्स मीज़ाबाई, ये पहला छक्का यहाँ पर आया हुआ, जबकि 3 चौके ये पहले ओवर में हमने देखे थे, दूसरे ओवर में एक सिंगल डबल के जरिए 4 रन देखे थे, लेकिन पहला छक्का मैदान पर आने की उम्मीद बढ़ चुकी है। यानी इस उम्मीद के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। देखना गेंदबाज किस प्रकार गेंदबाजी में वापसी करेंगे या बल्लेबाज विशाल पाटिल इसी तरह से बल्लेबाज करेंगे। जी हाँ, अच्छी गेंद, फुल एंड डिलीवरी, बल्लेबाज के फुटवर्क का इस्तेमाल है, गेंद में गति ज्यादा थी, जहां से गेंद यहाँ पर ओझल हो चुकी आंखों के सामने से। जिस तरह से धूम मूवीज में जो बाइक हमारे सामने से बिल्कुल ओझल होती थी, उसी अंदाज में ये गेंद ओझल हो चुकी है। डॉट गेंद की समाप्ति, हाँ डॉट गेंद मैदान के ऊपर, अच्छी वापसी यहाँ पर दिला रही गेंदबाज को, और एक छक्का गेंदबाज के ऊपर दबाव बरकरार कर रहा है। अच्छा मजा आ रहा है मुकाबले का। 23-4 विकेट के नुकसान के ऊपर आगे आकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को बिल्कुल बल्ले पर लिया जरूर, गेंद को फेंक दिया लॉन्ग लेग के रीजन में, कोई मौका नहीं है। एक और बेहतरीन शॉट, 6 रन। एक 29 रन टीम का स्कोर, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जीत के लिए 12 गेंदे, 29 की आवश्यकता, यानी कि 18 में 29 बनाने 12 में 29। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ बिल्कुल मुमकिन है। यहाँ पर फिलहाल तो जलपान चल रहा है, सुनेंगे हम डीजे मास्टर के माध्यम से एक और मधुर संगीत। बारह गेंदे 29, अब 12 गेंदे 29 की आवश्यकता, 18 गेंदे 29। हम इससे पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार आपको हम बिल्कुल रिमाइंड करना चाहेंगे। 29 रन बन चुके हैं, पर 18 गेंदे में जीत के लिए अभी भी 12 गेंदे में 29 की आवश्यकता। टीम मीटिंग चल रही है, कॉर्नर मीटिंग जिस तरह से चुनाव में होती है, कॉर्नर मीटिंग उसी तरह से कई बल्लेबाज के बीच में कॉर्नर मीटिंग चलती हुई। देखना दोनों खिलाड़ियों ने जलपान तो किया, यहाँ पर देखना पानी की तो प्यास बुझाई है, लेकिन जीत की प्यास कौन सी नहीं बुझाएगी। ये मुकाबला विभिन्न मोड़ से गुजर कर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया दोनों टीमों ने, जहां पर दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते। देखना किसके पक्ष में जीत, यहां पर जीत की माला पहनेगी कौन सी टीम, ये भी जिसका जिक्र करेंगे। आने वाला ओवर क्रिकेट का दस्तूर है, आने वाला ओवर यानी कि 5 ओवर में 12 गेंदे 29 की आवश्यकता, 12 चेंडू 29, 29 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 डिलिव्हरीज। चला तिन्ही भाषेमध्ये सांगितले, आता समजलं असेल तर आपण सुरुवात करूया। 12 गेंदे 29 की आवश्यकता, 3 ओवर में 29 रन बने यहाँ पर। पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 4, ये ओवर थोड़ा सा महंगा रहा क्योंकि इस ओवर में छक्के भी लगे। 13 रन है इस ओवर में, पहले ओवर में 3 चौके लगे उस जिसके कारण 12 रन बने। दूसरे ओवर में एक भी चौका छक्का नहीं है, 2 सिंगल 1 डबल के माध्यम से 4 बने, और इस ओवर में 2 छक्के लगे और टीम का स्कोर 13 बने इस ओवर से। कुल मिलाकर 29, जीत के लिए 12 गेंदे 29 की आवश्यकता। चलो मुकाबले में देरी न करें, संदीप सर हमारे साथ है, रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, और हमारे साथ जयेश भोसले, मराठी की बहुत ही बड़ी आवाज, जिनकी आवाज में काफी दम है। स्वागत है आपका भी इस पेंदर के सर जमीन के ऊपर, आपका स्वागत है। हमारे नीति जी भोईर इनके माध्यम से चलती प्रतियोगिता ग्रामस्थ मंडल पेंदर, और हमारे समाधान भोईर प्रवीण भोईर इस श्रृंखला के लिए अपनी जीवा इनके स्मरण में 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी है इस श्रृंखला के लिए, उनका भी स्वागत है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 29 होने की आवश्यकता। हर गेंद मैदान पर रोमांच लाएगी, हर गेंद मैदान के ऊपर सवालों का तूफान खड़ा कर दे, लेकिन ये ओवर कितना अनमोल है ये तो आप भी जानते हैं। इस ओवर के अनमोल गेंद, बढ़िया से हिट, गेंद सीमा पर आर पार, सीमा पर 6 रन, बढ़िया हिट। शुक्र डीजे 23 रन की आवश्यकता 11 गेंदों में। रायगढ़ के राशन के संदीप पाटिल के ऊपर पिछले साल ये धुन बची थी और ये धुन हमने देखी। अब जीत के लिए 11 गेंदे 23 की आवश्यकता। निशांत पाटिल आ चुका है मैदान के ऊपर। जी हाँ, छक्का लगाकर उन्होंने परिचय दिया कि मैं हूं डॉन और मैं कर सकता है श्रृंखला को फिनिश, यानी कि इस मैदान के ऊपर श्रृंखला में
हम जीत की मोहर लगा सकते हैं। अच्छी गेंद, लेकिन बल्लेबाज भी यहाँ पर चकमा खा गए। चकाती हुई गेंद, गेंद में गति ज्यादा प्रदान की यहाँ पर, और अब सबके थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद। अंपायर का सही फैसला यहाँ पर वाइड का इशारा किया अंपायर ने। अब 11 गेंदे 22 की आवश्यकता, हर गेंद 2 रन की आवश्यकता। पहले 3 ओवर में 29 बने, 12 गेंद में 29 की आवश्यकता। पहले गेंद पर छक्का लगाकर अब डगआउट का माहौल देखिए। यहाँ पर सुरई के डगआउट में हम देख पा रहे कि अब हड़बड़ाहट मची है, क्योंकि यहाँ पर अब मुकाबला उफान पर चलता हुआ। ऑनसाइड में खेलने की तमन्ना थी, स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद आगे निकल चुकी थी काफी। फुल एंड का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, लेकिन दूसरे की चेष्टा। क्या इस तरह की रन दी जाएगी श्रृंखला में? नहीं, इस तरह की रन आपको नहीं दी जाएगी। कल भी रॉयल के मैदान के ऊपर, कलमल के मैदान के ऊपर इस तरह की रन नहीं दी गई आपको। यानी कि दोनों बल्लेबाज को एक साथ स्ट्राइक को छोड़ना होगा, जो कि क्रिकेट का नियम है। इसमें क्रिकेट देखने का लुत्फ होता है। अच्छी गेंदबाजी, जिस गेंदबाज ने यहाँ पर पहले गेंद पर छक्का जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है, ये देखिए हमारे रंजीत दादा, प्रमोद ठाकुर, विशाल जोशी जिन्होंने हमें लाइव टेलीकास्ट दिया है। हालांकि रंजीत दादा के घर में गणपति आए थे, और डीजे ये देखिए कृष्णा गजाकोश और हमारे फुलाजी ठाकुर, इन्होंने हमें ये सेवा दी है। सभी का स्वागत करेंगे। जीत के लिए अब समीकर बताएंगे 10 गेंदे और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। पहले गेंद में छक्का, उसके बाद डॉट गेंद, और उसके बाद वाइड, उसके बाद डॉट गेंद, यानी कि 10 गेंदे अब 22 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। खेल को रुकाना नहीं है प्लीज, जो हमारे रिदम है मैच का, उस रिदम को तोड़ना नहीं प्लीज। दोनों टीमों से मेरी दरख्वास्त है। अब टीम का स्कोर यहाँ पर 10 गेंदे 22 की आवश्यकता। एक रन जरूर निकालने की समीकरण बना है। 10 गेंद 21 की आवश्यकता है, और अरियन गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन क्यों, माय गॉड, थ्रो कहां पर दिया? 3 रन बनेंगे, जी हां या नहीं? हम पार्किंग लिए आसमान को दिखाती हुई आउट करार दिया अंपायर ने। लौटना को बल्लेबाज को, लेग बाइस का इशारा। यस, तर याचबरोबर आमचे हेमंत आंग्रे यांचं इथे आगमन झालं, आणि त्याचबरोबर प्रशांत आंग्रे यांचं देखील इथे आगमन झालं, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। 9 गेंदे 19 की आवश्यकता। एक छक्का लगाने के बाद जिस तरह से गेंदबाज ने वापसी की, वो काबिल तारीफ थी। इसे कहते हैं जिगरबाज गेंदबाज, क्योंकि पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद गेंदबाज के जरा भी हौसले टसते मसने हुए, उसके बाद उन्होंने जो वापसी की, वो भी काबिल तारीफ कहा जा सकती है। अब 9 गेंदे 19 की आवश्यकता। आने वाले 3 गेंद में एक छक्का एक चौका आएगा सूर्य टीम के लिए, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन आने वाली गेंद यदि एक डॉट फेंकेंगे, तो भी वडोल टीम इस यहां से आगे बढ़ सकती है। देखना मुकाबला कांटे भरा है, दोनों बड़ी टीमें मैदान पर खेल रही है, तो मुकाबले का रुख बड़ा हो रहा है, और मुकाबला बड़े पैमाने पर बढ़िया मनोरंजन करता हुआ। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। एक और विकेट का नुकसान, गिल्लिया भी कर चुकी है। एक और विकेट मिलता हुआ गेंदबाज को। क्या वापसी की छक्का लगाने के बाद, इसके बाद 8 गेंदे, अब 19 रन की दरकार। एक्शन रिप्ले देखना, यहां पर सामने रखा गेंद को, बैट एंड पैड से निकलती गेंद गिल्ले को बिखरती हुई। एक और विकेट का नुकसान, शानदार वापसी। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 19 की आवश्यकता। 39 रन बने 6 विकेटों के नुकसान के पर। सूर्य टीम को एक के बाद एक खबर सदमे पड़ रहे। क्या इस सदमे से ये टीम उभर पाएगी, या फिर मौका देगी बड़ी टीम यहां से उभरने का? बड़ी टीम है सूर्य टीम, जिस टीम को कई साल हमने देखा है, कई साल हम भिवंडी में कमेंट्री करते हैं, वहां पर इस टीम को कई मरतबा हमने काफी नजदीक से देखा है। अब जतीन पाटिल और केतन पाटिल दोनों ताजो तराना की दोनों फ्रेश बल्लेबाज है। अब बल्लेबाज के लिए मुश्किलें पैदा हो रही है, क्योंकि गेंदबाज की गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज को मुश्किल में डाल रही है। 8 गेंदे 19 की आवश्यकता। दिल की धड़कने कल्पेश तेज हो रही है। 8 गेंदे बची है और 19 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। अगले वाली 2 गेंदे किस प्रकार फेंकी जाएगी, कितने रन आएंगे, ये चर्चा का विषय बनेगा। फुल टॉस गेंद दी शादी गेंद को, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दस कर विकेट सीधे बल्ले से यहाँ पर सीधी गेंद जाती हुई कल्पेश के हाथ में। ओ माय गॉड, व्हाट अ थ्रो! क्या थ्रो दिया वहां पर डीप से, मिड स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप से इतना अच्छा थ्रो देना बिल्कुल आसान नहीं था। मिलेगा 1 रन। 7 गेंदे 18 की आवश्यकता। पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद सूर्य टीम के हौसले काफी अफजा हुए थे। ऐसा लगा कि इस मुकाबले को इस ओवर में काफी हद तक यहां पर फिनिश करेंगे, समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गेंदबाज की जो वापसी है वो भी काबिल तारीफ है। अब 7 गेंदे 18 की आवश्यकता। 7 गेंदे 18।
देखना मैदान के ऊपर अभी फिलहाल तो सन्नाटे का माहौल है। इस बीच बढ़िया हिट, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पर फाइन लेग को क्लियर करते हुए एक और बेहतरीन छक्का। पहले गेंद पर छक्का, अंतिम गेंद पर छक्का। डीजेंट का 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। समीकरण था 12 गेंदे 29, 11 गेंदे 23, 11 गेंदे 22, 10 गेंदे, फिर एक बार 9 गेंदे 19, 8 गेंदे 19, 7 गेंदे 18। आप समीकरण बचाए 6 गेंदे 12। पहले ओवर में रन मिले 14 कुल मिलाकर, दूसरे ओवर में मिले 4, तीसरे ओवर में मिले 13 और इस ओवर में रन मिले कुल मिलाकर 16 रन, यानी कि सबसे महंगा ओवर रहा पर। तो देखना 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। क्या सूर्य टीम यहां से वापसी कर पाएगी? डगआउट से अंदर नीचे नहीं आना है, इस बात पर गौर करें मेरे दोस्त। सूर्य टीम आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि इस श्रृंखला कड़ी नियमों के तहत खेली जाती है, नियमों की तौहीन न करें, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। हमारा काम है आपको अगवा करना, क्योंकि हमें सूचित किया जाता है आयोजकर्ताओं की ओर से, फिर हम आपको बताना चाहेंगे, ऐलान करना चाहते हैं। चलो समय नहीं देना है। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। पहला मुकाबला तो चेस हुआ है, क्या दूसरा मुकाबला चेस होगा? पहला मुकाबला अंतिम गेंद पर गया, क्या दूसरा मुकाबला अंतिम गेंद पर जाएगा? पहले मुकाबले में काफी खौफनाक मुकाबला, और यह भी खौफनाक मुकाबला बनता। खतरनाक सफर, रात का समय, रंगीन माहौल, धुंधली रोशनी से नहलता हुआ, डीजे का सुमधुर ध्वनि लहरी और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, रात का समय और रात के आगोश में जाता हुआ आयोजन। 11 बजकर ठीक बज चुके यहाँ पर 11, और मैच का लूप काफी शानदार, मंजर भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा है, और क्या माहौल बन चुका है यहाँ पर। इस गुलाबी थीम में चलती हुई गुलाबी ठंड में, शबनम हल्की सी गिरती हुई, ठंड हवा हमारे बदन को छूती हुई, ऐसे ठंड के माहौल में गर्माहट भरा मुकाबला। हाँ बैगा खेल का मजा। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। देखना है स्टंप के बाहर, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का। इस वाइड से वडोदरा टीम में खलबली मच सकती है, क्योंकि इस ऐसे वक्त में, ऐसे क्षण में वाइड गेंद यानी अतिरिक्त रनों का फिजूल का खर्चा महंगा पड़ सकता है। महंगाई के जमाने में अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 6 और 11 की आवश्यकता। पिछले ओवर में भी एक गेंद वाइड आई थी, इसके बाद बल्लेबाज को मोमेंटम मिला था और वहां पर उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाज की थी। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे, अब 11 की आवश्यकता। क्या सुरई मुरबी के सामने आकर खड़ी होगी, या फिर वडोदरा भी? कौन सी टीम जीत के परचम ले रही और कौन सी टीम अलविदा करेगी श्रृंखला से, इसकी भी चर्चा करेंगे। लगातार वाइड, जी अंपायर तरफ हमारी तरफ मुड़ चुके मिस्टर सुनील सर, बता रहे कि एक बार वाइड, यानी कि बिना पायल बजे घुंघरू, यानी कि बिना मेहनत के 2 रन दिए। वरीय टीम के लिए गेंदबाज सरदर्द बन रहे हैं। ऑप्शन से काफी बार और रिटर्न की से भी काफी बार गेंद किया पर, पिचिंग काफी खराब थी और इंपैक्ट भी काफी बार गया था, और यही कारण अंपायर को कोई इतराज नहीं इस गेंद को वाइड देने में। अब 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। जो मेहनत किए पहले 2 गेंदबाजों ने, क्या उनके मेहनत पर पानी तो नहीं फेरा जा रहा है? क्योंकि नियमों के मुताबिक इस श्रृंखला में 5 गेंदबाज का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जबकि हर टीम में 3 गेंदबाज अच्छे होते हैं, चौथा इतना अच्छा नहीं होता, पार्ट टाइम होता है, 5वें की तो बात ही अलग है। बल्ले का मुंह खोला तो जरूर था, लेकिन स्ट्राइक को न्योता देना था केतन को। ये केतन पाटिल है, ये इस मुकाबले को कभी भी फिनिश कर सकते हैं, इतनी ताकतवर बल्लेबाज है। यानी कि एक गेंद में मिले 3 रन। समीकरण था 6 गेंदे 12, लगातार 2 गेंदे वाइड, इसके बाद सिंगल, यानी कि रन मिले। जिस किरण ने छक्का लगाया था केतन ने, वही केतन मैदान के ऊपर। हमारे नितिन जी आ चुके हैं, स्वागत है नितिन जी। काफी कम उम्र के सरपंच, ये उनका रिकॉर्ड है। काफी कम उम्र में मुख्यमंत्री, यह 3 गेंद में, अब 5 गेंद में 9 रन की आवश्यकता। काफी कम उम्र के मुख्यमंत्री 38 साल में शरद पवार साहब, और हमारे कम उम्र के सरपंच नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। इस बीच बढ़िया शॉट, क्या गेंद हवा में या हवा के बाहर? जी हां, हवा के साथ गड्ढा के संग संग सीमा पर 6 रन। नितिन बोयर का स्वागत किया पर छक्का लगाकर। जी हां, यह मुकाबला आसान सा बनता नजर है। यही कारण था कि बल्लेबाज ने सिंगल निकालकर केतन को न्योता क्यों दिया था बल्लेबाज के लिए। आप समीकरण बिल्कुल आसान सा बनता नजर आ रहे हैं। 4 गेंदे और महज 3 रन की आवश्यकता। पहले 2 गेंदे लगातार वाइड, उसके बाद छक्का, उसके बाद सिंगल, और मुकाबले का रुख बदल चुका है। शॉर्ट आर्म पुल किया, 1 रन पूरा लेना है या नहीं लेना है, क्या बात है। रन भी बन सकता था, लेकिन क्या आत्मविश्वास है केतन के ऊपर, स्वयं के ऊपर कितना आत्मविश्वास रखा उन्होंने। आप समीकरण बनेगा 3 गेंदे 3 रन की आवश्यकता।
क्या ये सही क्रिकेट है? जी हाँ, सही क्रिकेट है। अगर आपके अंदर बड़ा हिट लगाने की क्षमता है तो आप स्ट्राइक को रख सकते हैं और ये सही क्रिकेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि केतन के अंदर क्षमता है, कभी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले ये खिलाड़ी है। और यही कारण था कि 1 रन बन सकता था, बल्कि 2 रन भी बन सकते थे, लेकिन एक भी रन नहीं लिया और अपना पीछे का रास्ता नाप लिया। पुकार लगाई थी, राजी नहीं थे बल्लेबाज, तो देखना क्या कुछ होगा। क्या यह सही फैसला था बल्लेबाज का? ये आने वाले गेंद पर हम देख पाएंगे। 3 गेंदे 3 रन, पहली 2 गेंदे वाइड, उसके बाद सिंगल, उसके बाद छक्का, यानी कि पहले गेंद पर 3 रन मिले, उसके बाद छक्का मिला। रन काफी बरस से अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। क्लोज एनकाउंटर, क्या यह भी मुकाबला अंतिम चरण पर आएगा? जी हाँ, मैंने पहले कहा था, मुझे प्रतीत हुआ था कि यह मुकाबला अंतिम चरण में आएगा और मुकाबला आ भी चुका है। मजा आ रहा है खेल का। खतरनाक सफर, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। इसीलिए तो स्ट्राइक खेमे रखी थी और सूर्य टीम की शानदार जीत। जी आज बल्ले को भी चूम लिया और क्या केतन का आत्मविश्वास, शानदार जीत। हार्ड लक वडोली टीम। चला, मुरबी टीम कॅप्टन आणि सुरेचे कॅप्टन लगेचच टॉस साठी यायचंय, कारण इथे सेकंड राऊंडचा आपण सामना सुरू करतोय। चला, मुरबीचे कॅप्टन इथे आहेत सर्वेश ठाकूर आणि चला सुरे टीम कॅप्टन आपण लगेच या। मी सन्माननीय नितीन शेठ भोईर यांना विनंती करेन, माझे सरपंच, की आपण यावं आपल्या शुभ